रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज किया है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो ये समझ में आएगा क्योंकि पहला बात है टॉपिक तो आज स्टार्ट ही कर रहे हैं। दूसरा है कि जैसे बेसिक ऑफ अकाउंट सर के पास जो क्लास हो रहा है कि जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जर्नल लेजर हो गया, सर ने बोला लेजर तक हो गया। ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अगर हम लोग को जर्नल समझ में आता है तो ये चैप्टर समझ में आ जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब ये चैप्टर में हम लोग को करना क्या है कि अगर कुछ गलत हो गया है, एरर का मतलब कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसे हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब जैसे अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोगों को गुड मॉर्निंग मैम। देखो अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग को सीखना क्या पड़ता है, जर्नल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं लेजर। तो मेन जर्नल है, जर्नल होगा उसी से ही लेजर बनेगा। ठीक है, पहले लेजर कोई नहीं सीख सकता है, पहले जर्नल ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद होता है लेजर, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और लास्ट में बनता है फाइनल अकाउंट्स। ये स्टेप फॉलो किया जाता है। नॉर्मल अकाउंट्स का प्रोसीड्यूर ये होता है कि सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट्स। अब अगर हम लोगों का किसी तरीके से जर्नल एंट्री में कोई गलती हो गया है या लेजर पोस्टिंग में कोई गलती हो गया है, जैसे कि हम लोगों ने जर्नल गलत कर दिया या जर्नल गलत किया तो लेजर भी गलत होगा, या फिर जर्नल सही था बाई चांस लेजर में पोस्टिंग गलत हो गया, तो अलग अलग तरीके का मिस्टेक हो सकता है। तो उस मिस्टेक्स को कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं वही सीखना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इस पे लिख लेना है हम लोग को। व्हेन ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस का मतलब जो पढ़ के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, तो ये होता है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन ये हुआ है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, की कुछ दिया हम लोगों ने बदले में कुछ मिला, मेनली जो है पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन होता है तो ही उसका जर्नल एंट्री होता है। अगर हम लोगों ने किसी को एक मतलब जिसे बोलते हैं ना बटर सिस्टम, जैसे हम लोगों ने किसी को जो है एक साइकिल दिया उसके बदले एक गाड़ी लिया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। या फिर मेरा लोन था, मैंने उसके बदले लोन, पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने अपना जो है एसेट उठा के दे दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अगर नहीं होता है तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग उस तरीके से नहीं करते। ठीक है, मेनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का ही जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब वही पैसे का लेन देन। When a transaction of event are recorded at wrong place or wrong site, तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शंस जो भी इवेंट था उसका जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए तो रॉन्ग प्लेस में कर दी। रॉन्ग प्लेस का मतलब जैसे कि डेबिट या क्रेडिट में कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने लिखते वक्त। ठीक है, पोस्ट करते वक्त डेबिट को क्रेडिट साइड में, क्रेडिट को डेबिट साइड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉन्ग साइड या रॉन्ग प्लेस। ठीक है, दैट इज डेबिट और क्रेडिट और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों से मिस्टेक हो गया, 10 ट्रांजैक्शंस था, हम लोगों ने बीच का कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री पास ही नहीं किया, जिसको हम लोग ओमिशन बोल सकते हैं। और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ओमिट हो जाना, ओमिट हो जाना मतलब हम लोगों ने देखा नहीं, इग्नोर होके चला गया हमसे। ठीक है, और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, दिस इज कॉल्ड एरर्स। इस तरीके के चीजों को एरर्स बोला जाता है। द प्रोसेस और एडजस्टमेंट
made to correct this is called rectification of error. तो द प्रोसेस और एडजस्टमेंट, जो भी प्रोसेस हमें फॉलो करना है उस जो भी एरर हुआ है उसको ठीक करने के लिए, या फिर जो भी एडजस्टमेंट करना है एंट्री को करेक्ट करने के लिए, उसी को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो पहले जो मैंने जस्ट बताया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है वही लिखवा दिया है। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हमें याद भी नहीं करना, ये जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरीके का एरर होता है। तो ये अकाउंट्स में ही नाम दिया गया है कि कितने तरीके का एरर होता है। तो टाइप्स ऑफ एरर, पहला लिखेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन। कंपेंसेटिंग एरर। इतने तरीके का एरर होता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया, जैसे डेबिट क्रेडिट करने का अपना रूल्स होता है ना, चाहे हम लोग मॉडर्न रूल्स फॉलो करें चाहे गोल्डन रूल्स फॉलो करें। तो अभी अभी सर ने जर्नल एंट्री करवाया था, तो वहां पर या तो मॉडर्न रूल्स या तो जो है गोल्डन रूल, किसी एक रूल से सर ने सिखाया होगा। ठीक है, या फिर दोनों रूल्स ही बताया होगा, या मॉडर्न अप्रोच मेनली जो फॉलो होता है वही बताया होगा। तो वहां पर हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस हुआ, तो उसे डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस होता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये जो रूल्स है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जिसके ऊपर बेस करके हम लोग डेबिट क्रेडिट एंट्री कर रहे हैं। बट अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल को ही गलत कर दिया, ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में हमारा लगाया हुआ कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो अगर हम लोग उसको क्रेडिट ना करके डेबिट कर देते, इस तरीके की गलती को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है तो क्या होगा, तो कितने तरीके का एरर होता है, तो प्रिंसिपल एरर एक एरर होता है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हम लोगों ने कोई एंट्री जो है किया नहीं गलती से। ठीक है, अब इसमें भी दो दो चीज होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है फुल्ली। मतलब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री ही नहीं किया, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट दोनों ही हमसे छूट गया। या फिर हो सकता है हम लोगों ने दिमाग में तो ऐसा रखा कि मान लो कि परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, बट हम लोगों ने परचेज डेबिट लिखा बट क्रेडिटर लिखना भूल गए, टू क्रेडिटर लिखना भूल गए, तो उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। और अगर दोनों साइड ही भूल गए तो उसे बोलते हैं फुल ओमिशन। ठीक है, अब एरर ऑफ कमीशन। अब ये कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग। बताते हैं इसका मतलब क्या है। रॉन्ग अमाउंट का मतलब है, जैसे सपोज लिखा हुआ है हम लोग को एंट्री 1000 रुपए से करना था, बट हम लोगों ने लिखते लिखते वो 100 लिख दिया, एक जीरो नहीं लिखा, तो उसे बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट। अब रॉन्ग कास्टिंग का मतलब हमारे दो डेटर थे, एक 1000 रुपए का था, एक 200 रुपए का था, तो हमें टोटल करके 1200 करना था। ठीक है, बट हम लोगों ने गलती करके क्या किया, 1200 की जगह मान लो हम लोगों ने ऐसा टोटल कर दिया, ऐसे वन लिखना भूल गए, सिर्फ 200 लिख के छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है ऐड होना, लेस होना, जो भी है उसे कास्टिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोगों ने रॉन्ग कास्टिंग कर दिया है तो भी तो एरर होगा। तो इस तरीके के एरर को बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, और कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब एक ऐसा गलती जो गलत तो हुआ है बट वो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो गलती कंपेंसेट हो जाता है। जैसे कि
अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, हम ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको हटा देंगे। जैसे सपोज हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर जनरेट होता है, तो क्रेडिट डेटर टू सेल होता है। बट हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया, या फिर ऐसे हो सकता है, डेटर है मिस्टर ए, ठीक है, डेटर है मिस्टर ए, तो हम लोगों ने मिस्टर ए को क्रेडिट सेल किया था, बट गलती से हम लोगों ने मिस्टर बी लिख दिया, मिस्टर बी टू सेल्स, ठीक है। तो इससे ना, ये मान लो इनको हम लोगों ने 100 रुपए का क्रेडिट सेल किया था, ठीक है, हम लोगों ने सब सही लिखा है, बट ए के जगह मिस्टर बी का नाम लिख दिया गलती से। तो ये मेरा कंपेंसेटिंग एरर हो जाएगा। मतलब कंपेंसेटिंग एरर का मतलब ये हो जाएगा कि मेरा सेल्स अकाउंट जो बनेगा ना, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं दिखेगा। जब हम सेल्स में पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई मिस्टर ए, जबकि मुझे लिखना था बाई मिस्टर बी। मान लो कि ये गलत है, ठीक है, सही ये वाला होता। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो मुझे यही दिखाएगा कि मार्केट में मेरा रिसीवेबल 100 है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग पूरा मतलब इसका एनालिसिस नहीं करते, तो ये एरर कंपेंसेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे तो एक किसी से 100 रुपए मिलने वाला था, तो 100 ही दिख रहा है मेरे अकाउंट में। अगर हम इस बात का ध्यान ना दे कि यहाँ मिस्टर ए हो गया है, तो ये एरर कंपेंसेट हो जाएगा। मतलब देखो, जर्नल हो गया ये गलती से, ठीक है, लेजर पोस्टिंग भी हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना, ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं, आसान है। ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। यहाँ लिखना क्या होता है, लेजर का जो बैलेंस आता है ना, ये देखो, ये बैलेंसेस हमें लिखना पड़ता है। तो डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट में हम लोग क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। जैसे कि देखो, डेबिट साइड में हम लोग क्या बैलेंस लिखेंगे, डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ता है एसेट्स और एक्सपेंसेस। का क्लास एक सेकंड थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड में एसेट और एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी और इनकम, ठीक है, ये सबका बैलेंसेस लिखते हैं। जैसे ये सेल्स है, सेल्स में इनकम है, तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे सेल्स लिखा जाएगा, और ये जो 100 दिख रहा है, ये क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। फिर दोनों साइड को टोटल करने से अगर टैली हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग का जर्नल लेजर सारा सही बना है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन कभी कभी कंपेंसेटिंग एरर के वजह से भी हमारा लेकिन बैलेंस टैली हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सेल्स लिख दिया, ठीक है, तो अब मिस्टर ए वाला जो अकाउंट होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने बी के जगह ए खोल लिया होगा, ठीक है, और ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने टू सेल्स लिखा होगा 100 रुपीज, और यहाँ पर मिस्टर ए से हमें पैसा मिलेगा, तो वो हम लोग डेबिट साइड में उसे एसेट दिखाएंगे। दोनों साइड देखो, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, दोनों साइड 100 100। अगर मेरा दो ही अकाउंट है, एक सेल्स और मिस्टर है, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने गलती से ना जो डेटर है उसका नाम ही मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। जो एरर कंपेंसेट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। मतलब ट्रायल बैलेंस से तो हम लोग पता नहीं कर सकते, एक्चुअली ट्रायल बैलेंस से हम लोग एक्यूरेसी जज करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो जर्नल लेजर किया वो सही किया कि नहीं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग कभी कभी एक्यूरेसी जज नहीं कर पाते हैं जब कंपेंसेटिंग एरर होता है, ठीक है। कंपेंसेटिंग एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस तो टैली कर गया, बट हम लोगों को ये पता नहीं चला कि हम लोगों ने एरर अकाउंटिंग कर लिया है। तो इस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पर ये तो टाइप्स ऑफ एरर हो गया कि कितने तरीके का एरर हमसे हो सकता है। अब इसके बाद एरर जब कौन से स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमें रूल्स बताया गया, जिस रूल्स को फॉलो करके हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर। हमें कब पता चला कि हम लोगों से गलती हो गया है? तो पहला हो जाएगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस
ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, मतलब जर्नल और लेजर होने के बाद हमें लगा कि हाँ हम लोगों से कुछ गलती हो गया है, हमें पता चल गया, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद पॉइंट बी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस but before preparation of final account. After preparation of trial balance but before preparation of final account. तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चला कि हम लोगों से गलती हो गया, बट हम लोगों ने अभी तक फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है। ऐसा एक हो सकता है, ऐसा स्टेज हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। और पॉइंट सी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बन गया हम लोग का, उसके बाद पता चला कि हम लोगों से कोई एरर हो गया है, मतलब यहां पर आ, तो फिर क्या। तो हर एक स्टेज को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा उसका रूल्स बताया गया है हमें, तो इसके नीचे नीचे हम लोग रूल्स लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब हो गया जर्नल बन गया है, लेजर बन गया, उसके बाद हमें पता चला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को सस्पेंस अकाउंट, ऐसे लिखना है, सस्पेंस अकाउंट is not used and error can be rectified by writing in statement form. तो अगर हमारा जर्नल लेजर बनने के बाद और ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोगों से कोई गलती हुआ है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। मतलब एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाता है, वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ कैसे इसको ठीक करना है, एरर कैन बी रेक्टिफाइड, मेन हमें इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। फिलहाल एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन स्टेटमेंट फॉर्म, तो हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है कि क्या गलती हुआ है, और वो कैसे लिखना है वो तो हम लोग सीखेंगे अभी। और लिख के हमें अपने एरर को रेक्टिफाई कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जर्नल हो गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब जर्नल भी रेडी, लेजर भी रेडी, फिर ट्रायल बैलेंस बन गया, और उसके बाद हमें पता चला गलती हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए थे। तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, तब हम लोग यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। हम लोग रेक्टिफिकेशन करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। और ये वाला कौन सा स्टेज है, ये बोला जा रहा है कि फाइनल अकाउंट्स भी बन गया है, मतलब जर्नल रेडी, लेजर रेडी, ट्रायल बैलेंस रेडी, फाइनल अकाउंट्स रेडी। और फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट होता है, ठीक है। ये सारा चीज रेडी हो गया, और इसके बाद जो है एरर पता चला है, तो कैसे करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इस पे टू स्टेज होगा रेक्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। सेकेंड, ऑल नॉमिनल अकाउंट is replaced with PL adjustment
प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल, ये पी स्लैश एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट अकाउंट इज रेक्टिफ, फिर एडजस्टमेंट अकाउंट इन होगा, ये इज नहीं, ठीक है, इन रेक्टिफिकेशन एंट्री। Suspense account is used, all nominal account is replaced with PL adjustment account in rectification entry। तो ये प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया, तो हम लोग का क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले हम सस्पेंस अकाउंट वाला ही क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, फिर हम लोग स्टेटमेंट वाला वो भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये वाला करेंगे, इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। तो इसमें पढ़ के हमें समझना है सबसे पहले कि हमारा कौन से स्टेज में हम लोगों ने जो है गलती वाई हम लोग से वो आइडेंटिफाई किया, ये कौन से स्टेज में किया वो हमें पढ़ के समझना पड़ता है। क्या क्वेश्चन उसके बारे में हमें हिंट्स देता है? हाँ, क्वेश्चन हमें हिंट्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि the following errors were found in the books of Ram Prasad and Son, give the necessary entries to correct them। बोला है कि एंट्री पास करना है उसे करेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसमें इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये मैंने जहां से लिया ना वहां पर क्या है कि जिस स्टेज ऑफ एरर के नीचे ये दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, हम बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम में जैसा आएगा वो नीचे क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हमें इस हिसाब से करना है कि जर्नल बन गया था, लेजर बन गया था, ट्रायल बैलेंस बन गया था, उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग को रेक्टिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन में हम खुद बता देते क्योंकि यहाँ बताया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में बता देगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर देखो हम लोगों को ना क्वेश्चन में बताया नहीं कि कौन से स्टेज में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, बट हम बता दे रहे ये कौन से स्टेज में हुआ है। ये हम लोगों का इस स्टेज वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। एग्जाम में लेकिन बताएगा, इसमें नहीं बताया हुआ है, कोई बात नहीं, हम ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 ट्रांजैक्शन दिए गए, इस ट्रांजैक्शन का सही एंट्री क्या होगा वो लिखना है, और गलत एंट्री क्या हुआ है, और फिर हमें रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला एंट्री ये है कि 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन हुआ था कि हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, बट उसको हम लोगों ने परचेज अकाउंट में दिखा दिया। तो फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या होता है? सही एंट्री फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश, ठीक है। तो एंट्री लेकिन समझ, मतलब एंट्री पास करने आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ना। एंट्री ही मेन है, पूरे अकाउंट्स में जर्नल एंट्री मेन है, ये सीखना जरूरी है, तभी एडवांस पार्ट समझ में आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको हम 3 कॉलम में सॉल्व करवाएंगे। यहाँ करेक्ट लिख दिया, यहाँ रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। तो हम लोग को एग्जाम में ये वाला पोर्शन सिर्फ करके आना होता है, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ये दो कर देंगे तो कुछ गलत है, लेकिन हम लोग को मेनली रेक्टिफाइड एंट्री वाला पोर्शन करके दिखा के आना है, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ये करेक्ट और रॉन्ग वाला हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे, लेकिन अभी हम यहीं पर करें क्योंकि वर्किंग नोट और ये करने में ना काफी टाइम लगेगा। तो हम ये ऐसे साइड बाय साइड कर रहे हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो, ये समझाने के लिए करें, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लेकिन एग्जाम में हमारा सोल्यूशन का पार्ट सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर परचेस का एंट्री ये होता है, फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश,
500 ये होना चाहिए था, बट हम लोगों ने गलत क्या किया है वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम लोगों ने उसे ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में दे दिया है, तो मतलब हम लोगों ने क्या लिखा होगा गलती से? Purchase to cash. हाँ, हम लोगों ने गलती से लिख दिया है परचेज टू कैश, क्योंकि एसेट खरीदने से परचेज डेबिट नहीं होता है, वो एसेट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो करना चाहिए था हमें कुछ ऐसा, बट हम लोगों ने ये कर दिया है। तो अब हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन करने का रूल्स ये है कि हमें देखना पड़ेगा हम लोगों ने क्या किया है, क्या करना चाहिए था। हमें फर्नीचर डेबिट करना चाहिए था। क्या हम लोगों ने फर्नीचर डेबिट किया है? नहीं किया है, तो अभी करेंगे, मतलब गलती को सुधारेंगे, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर हम लोगों ने टू कैश क्रेडिट किया है। टू कैश क्रेडिट करना चाहिए था। क्या हम लोगों ने टू कैश क्रेडिट किया है? हाँ किया है। अगर हम लोगों ने कुछ सही किया है तो उसे और क्या सही करेंगे? जैसे हम लोगों ने कुछ एक गलत किया है, कुछ सही किया है, तो जो सही किया है वो ठीक है, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये टू कैश को हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ गलती से परचेज डेबिट कर रखा है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अकाउंट्स में हम लोग रेक्टिफाई कैसे करते हैं? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करके। जैसे यहाँ परचेस डेबिट हो रखा है, बट मुझे परचेस चाहिए ही नहीं था, तो मुझे परचेस को हटाना है, तो डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है अगर हटाना है, और क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है अगर पहले से वो क्रेडिट हो रखा है। तो पहले से परचेस डेबिट हो रखा है, जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसे हटाने के लिए मैंने परचेस को कर दिया है क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन होता है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। जर्नल एंट्री करने का रूल्स, गोल्डन रूल्स या मॉडर्न अप्रोच, जिससे भी सीखा है हम लोगों ने, उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो ये इस तरीके से रेक्टिफाई हो जाएगा। तो फर्नीचर डेबिट कर दिया, करना चाहिए था परचेस क्रेडिट कर दिया, क्योंकि परचेस हमें नहीं चाहिए, गलती से हम लोगों ने डेबिट कर दिया। तो हम लोग को मेन इसके लिए मार्क्स मिलेगा, ये करने के लिए। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट में चला जाए। फिर इसके बाद रिपेयर्स मेड वे डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50 रुपीज। हम लोगों ने रिपेयर्स किया है, बट उसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो रिपेयर्स का एंट्री क्या होना चाहिए? अगर हम लोगों ने कुछ रिपेयर्स करवाया तो रिपेयर्स का एंट्री क्या होना चाहिए? कॉस्ट। रिपेयर टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए 50। बट हम लोगों ने उसे क्या किया है, गलती क्या किया है? बोल रहा है कि रिपेयर्स मेड वे डेबिटेड, रिपेयर्स को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, रिपेयर्स के खर्चे को, टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50,000। मतलब हम लोगों ने किसको डेबिट किया है रिपेयर्स की जगह? बिल्डिंग अकाउंट को। और क्रेडिट में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम लोगों से सिर्फ इसी में डेबिट में गलती हुआ है। जैसे यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट साइड गलती नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ डेबिट साइड हुआ था। जैसे फर्नीचर डेबिट होना चाहिए तो हम लोगों ने परचेस को डेबिट किया था। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वन साइडेड एरर। ये जो है ना, ये पार्शियल एरर जो है, ठीक है। जैसे कि ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है, ये पहला वाला जो हम लोगों ने किया एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, हम लोगों ने परचेज डेबिट किया, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर्स हमारा एक नॉमिनल एक्सपेंसेस है, इसको बिल्डिंग अकाउंट में देने का मतलब, तो बिल्डिंग का वैल्यू 50 रुपए से बढ़ा दिया हम लोगों ने, बट ये बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। ये दोनों ही प्रिंसिपल एरर है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि कहाँ डेबिट होना चाहिए। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो हम लोग को रिपेयर्स डेबिट करना चाहिए था। क्या हम लोगों ने रिपेयर्स डेबिट किया? नहीं किया, तो अब करेंगे। जैसे कुछ गलत कर दिया है तो उसको अब ठीक करना है ना, तो रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। टू कैश होना चाहिए था, टू कैश ही किया है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट बिल्डिंग डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसे ठीक करने के लिए बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये सब में लेकिन नैरेशन लिखना पड़ेगा, तो हम नैरेशन नहीं लिख पा रहे। नैरेशन खुद से लिखा जा सकता है। नैरेशन का मतलब जस्ट ये लिखेंगे कि ये हम लोगों ने रेक्टिफाई क्या किया। जैसे पहले वाला नैरेशन हम बता देते हैं कि यहाँ पर दिया था ना कि 500 पेड फॉर फर्नीचर हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज्ड अकाउंट, तो वही लिख देंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन फॉर द फर्नीचर परचेज्ड बट चार्ज टू फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज्ड अकाउंट। मतलब सीधा बात है, इसको अगर सिंपल हम बोले तो हमें ये लिखना है नैरेशन में कि हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया था, बट गलती से उसे परचेस अकाउंट में दे दिया था, उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री। बस ये लिखने से ही होगा। तो नैरेशन हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो उसमें टाइम लगता है। फिर बोला है एन अमाउंट ऑफ 100 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब
बिजनेस का ओनर उसने अगर 100 रुपए विथड्रॉन किया है फॉर इज पर्सनल यूज, तो इसका एंट्री क्या होता है? फिर गलत क्या हुआ वो तो हम लोग बाद में ही पढ़ लेंगे। प्रोप्राइटर ने अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्रॉ किया है तो उसका एंट्री क्या होता है? Drawing account debit. हाँ, ड्रॉइंग्स टू कैश। अगर पैसा विथड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स टू कैश होता है, अगर स्टॉक विथड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स टू परचेज होता है। ड्रॉइंग्स टू कैश होगा, ये हमें करना चाहिए था। अब गलती क्या किया है वो पढ़ लेते हैं। गलती क्या हुआ है यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब इन्होंने ये बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। तो ये जो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डेबिटेड टू बोला है मतलब डेबिट साइड गलत हुआ है, तो डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग्स, बट डेबिट किया है ट्रेड एक्सपेंसेस में। क्रेडिट कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट सही किया है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मैंने तो इतना सारा बताया, जो ऐसे मैंने बताया वैसे ही बताना है कि क्या होना चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पे। Drawing to trade expenses. हाँ, ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया है, तो अभी कर देंगे। और टू कैश होना चाहिए था, वो किया हुआ है तो उसे कुछ नहीं करना है, बट ट्रेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं होना चाहिए था तो उसको एलिमिनेट करना है, तो उसको क्रेडिट करना है। फिर 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सबसे पहले 100 रुपीज रेंट पेमेंट का एंट्री क्या होता है? Rent to. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर बोला है कि गलती क्या किया हम लोगों ने, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट किया है, मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया है टू कैश, क्योंकि क्रेडिट में कुछ गलती किया है ऐसा हमें नहीं बोला है, तो फिर क्रेडिट साइड सही है। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो कैसा होगा? Rent to landlord account. रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पर हो जाएगा। तो रेंट डेबिट होना चाहिए था, हम लोगों ने कर दिया। कैश क्रेडिट था तो उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि गलती से भी हम लोगों ने कैश को क्रेडिट ही कर रखा है, तब ठीक है। लैंडलॉर्ड को जो डेबिट किया वो तो होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे हटा दिया। हटाने के लिए डेबिट को क्रेडिट करना पड़ा। फिर 5th नंबर में बोला है सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो हम लोगों को सैलरी पे करना है 125, सैलरी पे हो गया 125 पेड। जिस क्लर्क को ड्यू हुआ था वो सैलरी की देना था, वो हम लोगों ने दे दिया, बेसिकली सैलरी दे दिया है हम लोगों ने। तो फिर क्या एंट्री होगा? सैलरी पेड बोला है तो सैलरी पेड का एंट्री क्या होता है? Salaries to cash. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। 125। गलती क्या किया है हम लोगों ने, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, मतलब जिसको सैलरी देना था उसके पर्सनल अकाउंट। तो उसका नाम तो नहीं पता, तो हम क्लर्क लिख सकते हैं। क्लर्क्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी नाम है उनका उसके हिसाब से डेबिट टू कैश। तो सैलरी डेबिट होना चाहिए था, हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी सैलरी डेबिट कर लेंगे। टू कैश क्रेडिट होना चाहिए था, किया है, बट क्लर्क डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो क्लर्क को हटा देंगे।
100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. तो 100 रुपए शाह एंड कंपनी से लिया, बट गलती से ये लिख दिया कि शॉ एंड कंपनी से लिया, तो शाह एंड कंपनी से 100 रुपए मिलने का एंट्री क्या होगा? किसी से पैसा मिलने से पैसा क्या होगा? डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड, बट हम लोगों ने कैश अकाउंट डेबिट किया, नाम गलत लिख दिया, शॉ एंड कंपनी। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो हमें कैश डेबिट करना चाहिए था। क्या हम लोगों ने कैश डेबिट किया था? हाँ किया है, तो कुछ मत करो। टू शाह एंड कंपनी करना चाहिए था। क्या हम लोगों ने किया है? नहीं किया है, तो अभी करेंगे। हम लोगों ने शॉ एंड कंपनी क्रेडिट किया था, क्या ये हमें चाहिए था? नहीं चाहिए था, तो इसको हटाना है, तो क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करेंगे। $700 पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हम लोगों ने टाइपराइटर खरीदा है, जो कि एक एसेट होता है, तो टाइपराइटर खरीदने का एंट्री क्या होगा? Typewriter to cash. टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। टाइपराइटर एसेट है, किसी भी एसेट खरीदने का एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट किया जाता है, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। लेकिन हम लोगों ने गलती से इसे टाइपराइटर डेबिट नहीं करके चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस बता दिया, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया है कि ऑफिस का चीज खरीदा है बोल के, लेकिन क्या खरीदा है वो भी देखना है। तो फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उसके नाम से डेबिट होता है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए था, बट हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी करेंगे। टू कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट किया, बट ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट नहीं चाहिए था, उसे हटाना है, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके होगा। तो सबसे पहले हमें सही एंट्री पता होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन का सही एंट्री क्या होगा, फिर उसके बाद ये भी पता होना चाहिए जो हम लोगों ने गलत किया तो उसे कैसे लिखा है, तभी जाके हम लोग रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो ये मैंने ये वाले स्टेज का दिखाया है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बट यहाँ सस्पेंस अकाउंट एक भी नहीं आया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का जब जरूरत पड़ेगा तब हम दिखाएंगे कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा वाला ही हम लोग कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 3 करेंगे। बस इतना ही है। तो यहाँ पर बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, ये सारे चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी ना ये वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ा। जैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ा, तो कब जरूरत पड़ेगा देखते हैं इस क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं वैसा कोई भी काम। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। बोला है ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो बोला है कि सबसे पहला बात है गलत क्या हुआ उसको छोड़ देते हैं, हमारा एंट्री ये होना चाहिए था कि हम लोगों ने राम से गुड्स परचेज किया 150 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए? राम से गुड्स परचेज किया है, जितने का भी किया हो, जैसे कि यहाँ 150 लिखा हुआ है, तो गुड्स परचेज परचेज अकाउंट फ्रॉम डेबिट टू राम। राम। हाँ, परचेज टू राम होना चाहिए। बट हम लोगों ने इसे कैसे दिखा दिया? सेल्स बुक के थ्रू से, मतलब उस सेल्स बुक का मतलब होता है वो बुक्स जहां पर हम लोग
डेटर का डिटेल्स रखते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने किन किन को क्रेडिट में सेल किया। सिर्फ क्रेडिट सेल का जो है रिकॉर्ड सेल्स बुक में होता है, कैश सेल का रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड होता है, मतलब हमारे लिए तो राम क्रेडिटर है, बट हम लोगों ने उनको डेटर ट्रीट कर लिया है, तो हम लोगों ने एंट्री क्या कर दिया होगा। डेटर ट्रीट करने का मतलब गलत एंट्री क्या किया होगा। अगर राम को डेटर ट्रीट कर रहे तो क्या एंट्री किया होगा, सेल का एंट्री। सेल का एंट्री क्या होगा, राम को राम अगर, अकाउंट डेबिट टू हाँ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। परचेज डेबिट होना चाहिए, क्या हम लोगों ने कहीं परचेज डेबिट किया था, नहीं किया था, तो अभी डेबिट करेंगे। कितने से, 150 से। टू राम होना चाहिए था, कहीं हम लोगों ने टू राम किया है, नहीं किया है, राम डेबिट करके बैठे हैं, तो अभी हम लोग टू राम लिखेंगे। तो ये दोनों ही हम लोगों ने नहीं लिखा था, जो कि दोनों ही लिखना चाहिए था, तो मैंने दोनों ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गलत क्या किया है, उसे भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो राम को हम लोगों ने डेबिट किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था, तो राम को डेबिट नहीं करना है, तो अब लिख दिया है, तो उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करके। तो यहाँ पर टू राम लिखेंगे 150 से, ठीक है। और टू सेल्स नहीं होना चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट किया था, तो उसको हटाने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा 150 से। तो हम लोग का नेट एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू राम, ठीक है। तो राम दो बार नहीं लिखना है, वो तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट 150, टू राम कितना हो जाएगा फिर, 300। 300, ठीक है। इधर इधर अगर डेबिट में 300 है, तो क्रेडिट में भी तो 300 होगा, लेकिन दो बार एक ही नाम से कोई मतलब अकाउंट नहीं होता है, तो टू राम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, तो टोटल लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी एग्जाम में हमें ये टू राम एक ही बार लिखना है, टू राम 300 बोल के। तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख दें, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, टू राम 300 ऐसे लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब दो दो बार नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 120 टू रमेश, तो पहले 120 का, तो क्या एंट्री होना चाहिए। क्रेडिट सेल किया है, तो डेटर टू सेल होता है, डेटर का नाम रमेश है। और हम लोगों ने गलती क्या किया है, इसे परचेज बुक्स के थ्रू से इसको पास कर दिया, मतलब एंट्री परचेज बुक के थ्रू से पास कर दिया। परचेज बुक का मतलब वो बुक्स जहां पर हम लोग सारे क्रेडिटर का डिटेल्स रखते हैं, तो इसका मतलब रमेश हमारे डेटर थे, बट उनको हम लोगों ने क्रेडिटर बना दिया, मतलब परचेज का एंट्री कर दिया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वाला किया, जस्ट उसका ऑपोजिट। 1 में हम लोगों ने क्रेडिटर को डेटर बनाया, यहाँ पर डेटर को क्रेडिटर बनाया, तो गलती से क्या एंट्री लिखा होगा, क्रेडिट परचेज का एंट्री गलती से क्या एंट्री लिखा होगा। कोई बताना चाहेगा। परचेज टू रमेश, तो फिर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, सेम इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। तो फिर रमेश को हमें डेबिट करना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो हमारे डेटर थे 120 से। और टू सेल्स करना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने नहीं किया है। अच्छा, परचेज डेबिट किया है, वो तो जरूरी नहीं था, मतलब उसका जरूरत नहीं था, गलत हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए परचेज को कर देंगे क्रेडिट। और टू रमेश किया था, जो कि नहीं करना था, तो रमेश को कर लेंगे डेबिट।
तो फिर एंट्री हो जाएगा रमेश डेबिट टू सेल्स टू परचेज। तो रमेश को कितने से डेबिट करेंगे, 240 से करेंगे। तो ऐसे दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। जैसे मैंने ऊपर टू राम वाला लिखा ना, वैसे ही। तो रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू सेल्स टू परचेज, ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, on 31st December 2020 goods of the value of 300 were written by हरी सरन। तो हरी सरन ने गुड्स रिटर्न किया है, तो उसको हम लोगों ने बेचा होगा उनको, इसीलिए रिटर्न किया है उन्होंने किसी कारण से। तो फिर सेल्स रिटर्न का एंट्री, सेल्स रिटर्न का एंट्री कोई बोलना चाहेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिचरण। हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी शरण, ये होना चाहिए था सही एंट्री। बट गलती से क्या हुआ है, एंड वे टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री हैज पास्ड इन द बुक्स। अच्छा, तो हम लोगों ने ये एंट्री पास ही नहीं किया, मतलब ये ओमिशन हो गया, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में देखो, ये हम लोग का ओमिशन हो गया कि हम लोगों ने एंट्री पास ही नहीं किया। ये वाला एरर ऑफ ओमिशन, ये फुल ओमिशन है, क्योंकि एंट्री पास ही नहीं किया, ना तो डेबिट साइड ना तो क्रेडिट साइड। तो गलती क्या है, हम लोगों ने एंट्री पास नहीं किया। आप सही कैसे करेंगे, तो सही एंट्री को पास करके कर देंगे। तो सही एंट्री क्या है, जो अभी लिखा वही वाला यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न, यहाँ तो हमें रेक्टिफाई कैसे करना है, कुछ गलत हुआ है उसको सही नहीं करना है। हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, ना तो गलत लिखा है ना तो सही लिखा है, तो जो सही है वो लिख देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, 300। फिर नेक्स्ट, an amount 200 due from Mahesh Chand which has been written off as a bad debt in previous year was unexpectedly recovered। तो पहले यहां तक पढ़ लेते, ये मेरा मेन ट्रांजैक्शन है। फिर गलत क्या हुआ है वो तो उसके बाद कॉमा देके लिखा हुआ है। तो एक अमाउंट है 200 जो महेश चंद से मिलने वाला था, जिसको हम लोगों ने बैड डेप्ट बोल के लास्ट ईयर राइट अप भी कर दिया था, बट अचानक से उन्होंने वो पैसा दे दिया, बट वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, उनसे वो पैसा मिल गया। तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए था, अगर मैंने किसी को पहले बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया था, उन्होंने अचानक से मुझे अगर मेरा पेमेंट कर दिया, तो मुझे एंट्री क्या करना है, बैड डेट रिकवरी का एंट्री, बोलो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। हाँ, बैंक या कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। टू 200। अब ये हम लोगों ने कैसे पोस्ट किया है, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। हम लोगों ने ये महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, ठीक है, वो रिकवरी को। तो इसका मतलब हम लोगों ने बैंक तो डेबिट किया ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको टू बैड डेट रिकवरी नहीं लिख के टू महेश चंद कर दिया। एक्चुअली जब डेटर क्रिएट हुआ था तब जरूर ये एंट्री हुआ था महेश चंद, ऐसे हुआ था पूरा सिचुएशन, महेश चंद अकाउंट। जैसे हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया तभी तो बैड डेप्ट होने का चांसेस है, कैश सेल में थोड़ी ना बैड डेप्ट होगा। तो महेश चंद टू डेटर किया था, सॉरी टू सेल्स किया था। अब जब बैड डेप्ट हो गया तो एंट्री किया था बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दिया था, ठीक है, कि हम लोगों ने महेश चंद को राइट ऑफ कर दिया। तो हम लोग का नेट एंट्री क्या बचा था, ये देखो, महेश चंद कैंसिल आउट, हम लोग का बचा था बैड डेप्ट टू सेल, मतलब सेल करके बैड डेप्ट हो गया। अब अचानक से अगर उन्होंने हमें पैसा दे दिया बाई चांस, तो फिर ये फिर से एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर हो जाएगा बैड डेप्ट रिकवरी होगा, ठीक है। तब हम लोग, और ये एंट्री एक्चुअली ये बैड डेप्ट के बाद भी एक एंट्री हुआ होगा अगर फाइनल अकाउंट्स, वैसे तो बोल रहे हैं यहाँ फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है, नहीं तो ये पीएल वाला एंट्री हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो फिर इसके बाद अचानक से उन्होंने पैसा दे दिया, तो बैंक टू बैड डेप्ट रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। अब महेश चंद के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट तो तब करते हैं ना जब हमें पैसा मिलने से कैश डेबिट टू महेश चंद होता, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट डेबिट टू महेश चंद। तो महेश चंद हमारे पास उस अकाउंट को क्रेडिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो ये
इसीलिए गलत हो गया है कि क्रेडिट कैसे होगा। महेश चंद का अकाउंट तो हमारे पास से पहले एलिमिनेट हो चुका है, और क्रेडिट अभी करने का मतलब, किसी को क्रेडिट बनाने का मतलब तो क्रेडिटर, क्रेडिटर कैसे होगा, उनसे तो हमें पैसा मिलने वाला है, तो वो थोड़ी ना क्रेडिटर होंगे हमारे। तो यहाँ पर वही बोला था कि एंड पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, तो ये महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने ये अमाउंट को पोस्ट कर दिया, तो उनका अकाउंट तो पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट किया है, तो उसको कुछ नहीं करना है। टू बैड डेट रिकवरी होना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया है, तो अभी कर लेंगे टू बैड डेट रिकवरी। और महेश चंद को हम लोग करेंगे डेबिट, क्योंकि महेश चंद को क्रेडिट किया है, जो कि होना नहीं चाहिए। फिफ्थ नंबर, ए चेक फॉर 100 रिसिप्ट फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले अगर मनमोहन से लिया गया चेक डिसऑनर हो गया है, तो क्या एंट्री होना चाहिए? चेक डिसऑनर का एंट्री पता है किसी को? चेक मिलने से क्या एंट्री होता है? बैंक टू, जिससे चेक रिसीव किए हैं, तो जैसे मान लेते मनमोहन नाम दिया हुआ है, तो मनमोहन से चेक रिसीव हुआ है, तो बैंक टू मनमोहन। अब चेक रिसीव होने से हमें ये एंट्री करना पड़ता है। अब चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कि चेक में डबल साइन हो गया, या कुछ भी ऐसा हुआ, या फिर जो है कि अकाउंट में पैसा नहीं था उनका, बट उन्होंने उतने उससे ज्यादा का चेक ड्रॉ कर दिया, तो चेक डिसऑनर हो सकता है। अब डिसऑनर होने का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली मनमोहन से पैसा मिलने वाला था, तभी उन्होंने चेक दिया था। अब जैसे डिसऑनर हुआ, तो हम लोग मनमोहन को कॉल करके यही बोलेंगे ना कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो फिर हम लोगों ने जब उनसे चेक लिया, तो बैंक टू मनमोहन कर दिया था। अब अगर उनसे, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्योंकि उनसे चेक क्यों लिया होगा, उनको सेल किया होगा कुछ, मतलब इसके पहले का एंट्री बोला तो नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए। मनमोहन से पैसा मिलने वाला था, मनमोहन टू, अब किस वजह से मिलने वाला था, मान के चलते हैं कि कुछ सेल किया था, तो मनमोहन टू सेल्स, ये पहला एंट्री हुआ होगा कि वो हमारे डेटर थे। अब उन्होंने चेक दिया, पेमेंट किया, चेक के थ्रू से पेमेंट किया, बट वो चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर होने से हम लोग फिर से क्या सोचेंगे कि मनमोहन से फिर से पैसा लेना है, तो मनमोहन को फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि उनको हम लोगों ने क्या कर दिया था, क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया था ना, ये देखो। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट, उनसे फिर से पैसा मिलेगा, टू क्या हो जाएगा, बैंक। इसका रिवर्स एंट्री होता है कि चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक डेबिट किया था कि हाँ मुझे पैसा मिलने वाला है, जब ये चेक हम बैंक में ले जाके डिपॉजिट करेंगे, बट अभी नहीं मिलेगा, तो उस चेक को कैंसिल करो, तो ये टू बैंक हो जाएगा, और मनमोहन हम लोग का डेबिट हो जाएगा, तो ये चेक डिसऑनर का एंट्री है। तो चेक डिसऑनर का एंट्री होगा मनमोहन टू बैंक। अच्छा, इसके बाद बोला है एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, बट हम लोगों ने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है मनमोहन के जगह, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही है, क्रेडिट में कुछ गलती नहीं हुआ। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, मनमोहन को डेबिट करना है, जो हम लोगों ने पहले पहले नहीं किया है, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था, टू बैंक किया हुआ है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, टू सेल्स रिटर्न। बट यहाँ पर भी एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट का यूज देखने को हमें नहीं मिला, ठीक है, तो अभी तक वो सस्पेंस हम समझा नहीं पाए। ये जो मैंने बोला है कि सस्पेंस अकाउंट का यूज कब करना है, तो अभी तक सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं आया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में आता है कि नहीं। इलास्ट्रेशन 4, ये देखो यहाँ पर बोला है कि
ये करेक्ट एंट्री करना है और हमें बता ही दिया विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को यूज करके भी करना है, सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करके करना है। तो इसका मतलब कैसे करना पड़ेगा, बाकी देखो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ये स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन है इसीलिए इसमें लिखने का तरीका ऐसा है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है। तो सस्पेंस अकाउंट तो देखो दो जगह पे यूज होता है, सिर्फ यहाँ पर यूज नहीं होता। ये कौन सा स्टेज है, जब जर्नल हुआ है, लेजर हुआ है, बट ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ठीक है, सिर्फ जर्नल लेजर हुआ है, हमें एरर पता चल गया, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला है तब ये क्वेश्चन है कि ये स्टेज है कि ये स्टेज है, ये वाला नहीं है। ठीक है, इतना हम बता देते, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो एक्चुअली हमें ये दोनों स्टेज को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को करके दिखाना है। मतलब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, जर्नल लेजर हो गया देन एरर डिटेक्ट, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करके, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया देन एरर डिटेक्ट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके। तो अभी हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किया, इस ये कौन से वाले मेथड से, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया, स्टेटमेंट भी नहीं लिखा, तो फिर कौन सा मेथड है, देखो ये वाला, ये सी मेथड नहीं है। अभी जो दो क्वेश्चन किया हम लोगों ने बी मेथड से किया, तो वहां सस्पेंस अकाउंट यूज तो हुआ नहीं, तो फिर बी मेथड कैसे हुआ, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जरूरत पड़ने पे यूज होता है, नहीं तो नहीं होता है। वो इलास्ट्रेशन 4 में आई थिंक समझ में आएगा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 आएगा तो समझ में आ जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट को कैसे यूज करेंगे, 3 में भी नहीं पता चला। तो इलास्ट्रेशन 4 का क्वेश्चन जो है उसमें हमें दो पार्ट्स में रेक्टिफाई करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, यहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफाइड, जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए हम लोग को, और यहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफाइड का दो पार्ट करेंगे। यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, नॉट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। एक आधा करते हैं, समझ में आएगा। तो बोला है सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 शॉर्ट। तो सेल्स बुक का जब हम लोगों ने टोटल किया तो हम लोगों ने 100 रुपए का टोटल कम किया, मतलब ये हो गया कास्टिंग एरर। कास्टिंग का मतलब मैंने बोला था ना टोटल, कि हम लोगों ने जब टोटल किया तो गलत कर दिया। तो सेल्स बुक का 100 रुपीज से हम लोगों ने टोटल कम किया, तो सेल्स का जो टोटल है वो हमारे 100 रुपीज से कम दिख रहा है, तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, देखो बाकी किसी साइड में कोई एरर नहीं बोला है, बोला है कि जब हम लोग सेल्स के बुक्स को टोटल कर रहे थे तो हम लोगों ने 100 कम दिखाया, तो हम लोगों का टू सेल्स, टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, टू सेल्स 100 होना चाहिए था, मतलब और भी जितना हो रखा है वो ठीक है, 100 से कम है तो और भी 100 होना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन हम लोगों से गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने टू सेल्स 100 किया नहीं है, जीरो हो गया है, मतलब जीरो एंट्री पास नहीं किया। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे कहीं पर टोटल 100 रुपए दिखाना था, तो वो 100 रुपए कौन से अकाउंट में आने वाले थे, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन में जितना भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है हमें 100 रुपए से और करना चाहिए था, बट हम लोगों ने वो किया नहीं है, कम ऐड किया है, तो हमारा सेल्स अकाउंट 100 रुपए से कम दिख रहा है, तो मैंने वो जीरो दिखा दिया है। ठीक है, कि हम लोगों ने 100 की जगह जीरो कर दिया है, मतलब कुछ मतलब 100 रुपए हम लोगों ने वहां पर दिखाया ही नहीं है। तो अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो हम मैंने अभी रेक्टिफिकेशन कैसे सीखा है, जो गलती हुआ है उसे ठीक कर दो। तो हमें टू सेल्स 100 करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया है, तो अभी हम लोग कर लेंगे टू सेल्स 100। लेकिन एंट्री कभी वन साइड नहीं होता है कि सिर्फ डेबिट साइड हुआ कि क्रेडिट साइड, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं,
सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके हम लोग इस एंट्री को कैसे लिख सकते हैं, तो टू सेल्स तो होगा, ये तो करना ही पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और जिस साइड मिसिंग है उस साइड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है सस्पेंस अकाउंट से। अब डेबिट साइड मिसिंग है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऐसे करके। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज इस तरीके से होता है। तो जब वन साइडेड एरर होता है ना, तब सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, वहां पर हम लोग का वन साइडेड एरर उस तरीके से नहीं आया था, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ा, अगर पड़ता तो वहां पर भी हमें करना होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स। अब अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर रहे, मतलब अगर हम लोग ये मान के चल रहे कि ये एरर हमें जर्नल और लेजर के बाद ही डिटेक्ट हो गया, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट में लिखना क्या होता है, स्टेटमेंट में हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो गलती किया है, तो हम लोगों ने गलती किया है, गलती ये किया है कि हम लोगों ने सेल्स बुक को 100 रुपीज से कम दिखाया है, तो उसको हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेल्स बुक्स शॉर्ट बाय ₹100, यही वाला लिख देना पड़ेगा, सेल्स बुक शॉर्ट बाय ₹100 ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर बाय लिखना होगा, हम बता देते बाय क्यों लिखेंगे, बाय सेल्स बुक शॉर्ट बाय, या अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम एडिशन हुआ है, शॉर्ट बाय ₹100, ये लिखना पड़ेगा। अब बाई क्यों लिखेंगे, तो कभी बाई लिखना होता है, कभी टू लिखना होता है। तो बाई या टू लिखने का मतलब हो गया हम लोगों को, जब हम लोग पोस्ट करते हैं ना लेजर में, तो फिर बाई साइड जो है, डेबिट साइड को हमें टू से और क्रेडिट साइड को हमें बाई से पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने टू सेल्स किया ना, तो सेल्स अकाउंट में जब हम लोग लिखेंगे तो बाई सस्पेंस लिखेंगे ना। देखो हमें स्टेटमेंट का ये यूज कैसे करना है, देखो स्टेटमेंट तो वो लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दे देगा कि गलती क्या है। तो देखो गलती क्या है वो लिख दिया कि सेल्स बुक शॉर्ट बाय 100, लेकिन बाई लिखना है कि टू लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बाई लिखना है कि टू लिखना है वो कैसे पता चलेगा, बाई या टू लिखने का मतलब हो गया कि हम लोग जिस साइड का रेक्टिफिकेशन करें, जैसे हम लोगों ने क्रेडिट को रेक्टिफाई किया ना, तो क्रेडिट साइड जो है लेजर में बाई से रिप्रेजेंट होता है, डेबिट साइड टू से होता है, तो क्रेडिट साइड बाई से रिप्रेजेंट होता है। ये देखो, ये इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ टू लिखा है वो तो जर्नल में होता है, क्रेडिट टू होता है, लेकिन जब हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो बाई बोल के होता है, तो यहाँ पर हमें बाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गलती है वो लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और अगर क्रेडिट साइड गलती है तो बाई से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि लेजर के बाद, क्योंकि देखो ये सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं, मतलब जर्नल बन चुका था, लेजर बन चुका था, ट्रायल बैलेंस बन चुका था, और यहाँ पर हमें ये सोच के करना है कि जर्नल लेजर, मतलब लेजर पोस्टिंग में पता चला, तो लेजर पोस्टिंग में हम लोग क्रेडिट मिस्टेक को कैसे पोस्ट करेंगे, सही करने के बाद बाई बोल के, तो हमें बाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेजर में क्रेडिट साइड बाई से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें सीखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Goods worth 150 written by Green and Company had not been recorded anywhere. तो ऑमिशन हो गया, हम लोगों ने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया है कि हम लोगों को ग्रीन एंड कंपनी ने 150 का जो है गुड्स रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री बताओ, कोई बताना चाहेगा सेल्स रिटर्न का एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नाम, हाँ नाम जो है, तो ग्रीन एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। तो हम लोगों ने ये एंट्री किया ही नहीं है, मतलब ऑमिशन है, तो गलती से कुछ नहीं किया है। तो सही कैसे करेंगे, तो सही एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन, तो हम ये स्लैश दे के लिख दे S/R, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, लेकिन एग्जाम में ना ऐसे ये सब शॉर्टकट नहीं यूज करना है,
ग्रीन एंड कंपनी, तो 150 ये हमारा रेक्टिफिकेशन होगा। लेकिन हम लोग को ये दोनों तरीके से आंसर बताना है। हमारा मेन सोल्यूशन तो ये है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारा ये वाला पोर्शन देखा जाएगा, ये सब कोई नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का मेन सोल्यूशन यहाँ आ रहा है। तो अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन किए हैं, ओपन करके हमें करना है, तो अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एरर है वो ओमिशन का था, तो हम लोगों ने जब लिखा तो डेबिट क्रेडिट दोनों ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, तो फिर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी आंसर यही वाला रहेगा जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, तो ग्रीन एंड कंपनी, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग जबरदस्ती सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, ठीक है। अब ये अगर सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पहला बात है कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये ना हमारा सस्पेंस अकाउंट, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंस अकाउंट हम लोग को बोला है कि यूज नहीं करके अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट का तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर यही वाला एंट्री ही लिख देना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट के लिए ना ये वाला पोर्शन वैलिड नहीं हुआ, मतलब हम ये बता रहे हैं। देखो सस्पेंस अकाउंट आता है तभी ना हम लोग लिखते हैं कि कैसे करके हम लोग उसे जो है कंपेंसेट कर रहे हैं, तो बाई साइड हुआ या टू साइड हुआ, मतलब डेबिट साइड हुआ या क्रेडिट साइड, तब तो हम लोग उसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो देखो हम लोग का वैसा कुछ आया ही नहीं कि कोई एक साइड में ओमिशन है, ठीक है, तो हम लोग को उसे कैसे लिखना पड़ेगा? तो ये हम लोग का जो है वही रह जाएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी जैसा था यही वाला हम लोग का रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं सेम इसी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर सेल्स रिटर्न टू जी एंड कंपनी ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते। देखो स्टेटमेंट फॉर्मेट तभी एप्लीकेबल होता है अगर मेरा वन साइडेड एरर होगा, अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर एप्लीकेबल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कैसे समझोगे स्टेटमेंट होगा कि नहीं? अगर ये तो आसान है ना, ये अगर समझ में आ गया तो जैसे देखो सस्पेंस अवेलेबल होता है तभी उसके लिए हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस में, ठीक है, ये सेंटेंस को तभी यूज कर सकते हैं और सस्पेंस की जगह लिख के यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सस्पेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया तो फिर यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हमारा यही रह जाएगा। सस्पेंस अकाउंट ओपन होने से भी जो रहेगा, नहीं होने से भी सेम वही रह जा रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि गुड्स परचेस्ड 250 have been posted to the debit of the supplier गुप्ता एंड कंपनी। तो हम लोगों ने गुड्स परचेस किया है 250 रुपीज का, लेकिन उसे डेबिट कर दिया है गुप्ता एंड कंपनी जो हमारे सप्लायर है, मतलब सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी है, उनसे 250 का गुड्स परचेस किया, बट गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। तो सप्लायर से गुड्स परचेस करने का एंट्री क्या होता है? सबसे पहला बात, सप्लायर से गुड्स परचेस का एंट्री कोई बोलना चाहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। तो हम लोगों ने गलती क्या कर दिया है? तो हम लोगों ने गुप्ता एंड कंपनी को कर दिया है डेबिट, ये गलती किया है, ठीक है। तो गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट कर दिया है, तो गलती ये किया है, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट किया है। और परचेस जैसा है वैसा ही, उसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गलती ये हुआ है कि हम लोगों ने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट किया है और कुछ नहीं बोला है गलती। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहला बात है हम लोग को करना चाहिए परचेज अकाउंट को डेबिट, जो कि हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो परचेज नहीं, ये वाला किया है, सॉरी, ये वाला किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। यहाँ पर फिर से देख लो, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। यहाँ पर बोला है कि गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी में डेबिट कर दिया जो कि क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन परचेज में कुछ गलत किया ऐसा नहीं बोला है। तो परचेज अपना जैसा है वैसा किया था, बट टू गुप्ता एंड कंपनी की जगह गलती से गुप्ता एंड कंपनी डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो परचेज डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट हुआ है। गुप्ता एंड कंपनी टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो वो करेंगे टू गुप्ता एंड कंपनी 250। और इधर गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है गलती से, तो उसे सही करने के लिए डेबिट हुआ है, उसे सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा।
गुप्ता एंड कंपनी 250, मतलब हम फिर से बता देते हैं, परचेज मेरा डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट किया गया है तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए, कर दिया। गुप्ता एंड कंपनी डेबिट नहीं होना चाहिए तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए 2 बार टू गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है। अब इसको, इसका डेबिट साइड में हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि डेबिट साइड लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर जब लिखेंगे यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, तब कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड हम लोग का मिसिंग है, तो जिधर मिसिंग होता है उधर सस्पेंस से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जी एंड कंपनी लिख देते हैं, जगह कम है ना। तो गुप्ता एंड कंपनी, तो टू गुप्ता एंड कंपनी होगा 500। मैंने बोला ना 2 बार ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ओवरऑल लिखेंगे 250 250 500। तो सस्पेंस भी हमारा 500 से डेबिट होगा। अब इसका मतलब हम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तभी लिखा जा सकता है अगर मेरा वन साइड में खाली रहेगा। अगर दोनों साइड मैच हो जाएगा तो हम लोग सस्पेंस का यूज करते भी नहीं, और लिखते टाइम भी हम लोग नॉट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट को भी वैसे नहीं कर सकते। अगर मेरा एंट्री पास होता है समथिंग डेबिट टू क्रेडिट तो वो ऑलवेज होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। अब मुझे ये लिखना कैसे है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड को ठीक किया है। तो क्रेडिट साइड का लेजर पोस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, बाई से करते हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा बाई, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये जो एरर यहाँ लिखा हुआ है इसी लैंग्वेज को यूज करके लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे कि बाई गुप्ता एंड कंपनी रॉन्गली डेबिटेड बाई 250, गलती से 250 से डेबिट हो गया, तो बाई जी एंड कंपनी wrongly debited by 250, गलती से जी एंड कंपनी डेबिट हो गया है, ये तो क्वेश्चन में ही बताया है, उसी को लिखना है। अब बाई लिखेंगे कि टू लिखेंगे, तो देखो अगर मेरा क्रेडिट साइड में एंट्री बच रहा है तो इसका पोस्टिंग कैसे होगा, क्रेडिट साइड में मतलब मुझे डेबिट को कंपेंसेट, मतलब इसको डेबिट को ठीक करना पड़ेगा। तो जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड लेजर में कैसे पोस्ट होता है, बाई, तो बाई लिखेंगे। ये देखो क्रेडिट साइड ठीक हम लोगों ने क्रेडिट साइड किया ना, तो डेबिट तो हमारा ठीक ही था, परचेज डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट हुआ है, तो हमें ठीक क्या करना है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लेजर में बाई बोल के पोस्ट होता है, तो हमें बाई लिखना पड़ेगा, बाई से ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। अच्छा यहाँ ABCD दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। तो फर्नीचर परचेज क्या है, बट परचेज डे बुक में लिखा है। तो परचेज डे बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज डे बुक्स में हम लोग सिर्फ बिजनेस गुड्स का डीलिंग्स लिखते हैं, वो भी क्रेडिट में खरीदा हुआ। तो बिजनेस गुड्स का मतलब जिसे हम लोग मर्चेंडाइज गुड्स बोलते हैं। जैसे अगर किसी का ग्रोसरी का दुकान है तो उसका जो गुड्स है बिजनेस गुड्स, तो वो क्या है, ग्रोसरी दुकान में जो भी मिल रहा है, दाल चावल बिस्किट्स आटा मैदा, ठीक है, जो भी मिल रहा है वो सब हो गया। कोई शैम्पू, ठीक है, ये सारी चीज हो गए उसका बिजनेस गुड्स। बट उसके वहां पर वो ग्रोसरी के सारे सामान को सजाने के लिए जो है फर्नीचर बना हुआ है, ठीक है, मतलब सेल्फ वगैरह बना हुआ है। अगर कोई भी सेल्फ खराब हो गया उसने बेच दिया, तो फर्नीचर उसने बेच दिया, तो फर्नीचर बेचा मतलब उसने अपना एसेट बेचा, गुड्स नहीं बेचा। तो जब वो गुड्स बेचता है तो वो परचेज डे बुक में लिखता है। लेकिन अगर एसेट बेच रहा है, हाँ अगर किसी का एसेट का ही दुकान है, किसी का फर्नीचर का ही दुकान है, तो फर्नीचर उसके लिए फिर एसेट नहीं होता है, फर्नीचर उसके लिए स्टॉक होता है, ठीक है। जैसे ग्रोसरी वालों के लिए दाल चावल ये सब स्टॉक है, फर्नीचर दुकान वालों के लिए जितने भी फर्नीचर दिखेंगे हमें वो सारे उनके लिए स्टॉक है, भले ही हमारे लिए ऐसे हो। तो यहाँ पर बोला है कि फर्नीचर परचेज किया था। अब जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बोलेगा कि जिन्होंने फर्नीचर परचेज किया उनका फर्नीचर का दुकान था कि नहीं, तब तक हम लोग यही मानेंगे कि फर्नीचर उनके लिए एसेट है। तो फर्नीचर परचेज हुआ था बट हम लोगों ने वो परचेज डे बिजनेस गुड्स का एंट्री होना चाहिए, तो हमें एंट्री करना क्या चाहिए था, फर्नीचर परचेज का। कोई बोलना चाहेगा, फर्नीचर परचेस, इसके पहले हम लोगों ने काफी सारा ऐसा किया फर्नीचर परचेस का एंट्री। आज इलास्ट्रेशन 2 जो किया उसके स्टार्टिंग में ही किया। तो फर्नीचर एसेट होता है तो फर्नीचर परचेस का एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जिनसे किया है टू गुलाब एंड ब्रदर्स 1000। बट हम लोगों ने उसे
परचेज बुक में दिखा दिया, मतलब सिंपल परचेज मान लिया, एसेट परचेज नहीं मान के स्टॉक परचेज मान लिया, तो गलत हो गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, परचेज डे बुक में दिखाने का मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, लेकिन हम लोगों ने अपने क्रेडिटर का नाम कुछ गलत किया है ऐसा हमें नहीं बताया, तो G&B लिख दिया, गुलाब एंड ब्रदर्स। ठीक है, तो इसको सही कैसे करेंगे? सबसे पहला बात है कि फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, क्या फर्नीचर डेबिट हुआ है? नहीं हुआ है, तो फर्नीचर डेबिट करेंगे 1000। अच्छा, टू गुलाब एंड ब्रदर्स होना चाहिए था, वो हुआ है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परचेज डेबिट हुआ था वो हमें नहीं चाहिए, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा पूरा रफ वर्क। अब यहाँ पर मुझे लिखना क्या है, यहाँ पर मुझे यही एंट्री लिख देना, यहाँ सस्पेंस का यूज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री है वो क्या हो जाएगा, फर्नीचर टू परचेज, दोनों जगह पे मेन सोल्यूशन में हो जाएगा फर्नीचर टू परचेज 1000 1000। यहाँ पर भी वही हो जाएगा फर्नीचर टू परचेज, यहाँ भी हमें स्टेटमेंट लिखने का मौका नहीं मिला। देखो स्टेटमेंट वहीं पर पॉसिबल होगा जहां पर वन साइडेड, मतलब जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे या तो मेरा डेबिट साइड मिसिंग है या तो मेरा क्रेडिट साइड मिसिंग है, तभी हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तभी हम लोग सस्पेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा एंट्री ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्नीचर टू परचेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हम लोगों ने डिस्काउंट रिसिप्ट किया है 15 रुपीज का रेड एंड ब्लैक से, तो पहले डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट रिसिप्ट एक इनकम होता है, ठीक है, मतलब गेन है, तो गेन तो क्रेडिट होता है, तो टू डिस्काउंट होगा, और जिससे किया है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। एक्चुअली क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिल सकता है, हम लोग सप्लायर से डिस्काउंट ले सकते हैं और कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं, तो अगर सप्लायर से डिस्काउंट लेंगे तो सप्लायर को क्रेडिट करते हैं, उसको डेबिट कर देंगे। तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट 15, ये सही एंट्री होना चाहिए। और हम लोगों ने गलत क्या किया है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, हम लोगों ने इसका एंट्री किया ही नहीं है, मतलब लेजर पोस्टिंग किया ही नहीं है कैश बुक में। इसका कैश बुक जो होता है वहां पर कॉलम्स होते हैं, जैसे कैश बुक के अंदर कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, तो वहां पर जो डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट होना चाहिए था ना, जैसे लेजर में अमाउंट कॉलम होता है तो हम लोग वहीं पर अमाउंट को पोस्ट करते हैं, वैसे ही हमारी डिस्काउंट कॉलम में कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम था वहां पर हम लोगों ने इसका पोस्टिंग किया ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो अब इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही ऐसे हो जाएगा, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, मैंने DR लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 15। तो इसका सही एंट्री अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम यही दोनों जगह पे यही हो जाएगा, रेड एंड ब्लैक मैंने स्लैश दे के लिख दिया है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। ये हो गया हम लोग का 5th नंबर वाला एंट्री। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू G&Mohan, तो G&Mohan कस्टमर होगा जिसको हम लोगों ने 18 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ G&Mohan हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। ठीक है, तो ये दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, एक तो एक डिस्काउंट रिसिप्ट, एक डिस्काउंट जो है अलाउड है, वो तो अलग हो गया कि हम से डिस्काउंट डिस्काउंट दिया, तो डेटर को डिस्काउंट देने से एंट्री क्या होता है, पहले वो लिख के दिखाते हैं। डेटर को डिस्काउंट देने से डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस या एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, तो डिस्काउंट दे रहा है तो एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू G&Mohan, 18 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि
डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में हम लोगों ने ये एंट्री नहीं किया, मतलब डिस्काउंट अलाउड का एंट्री नहीं हुआ, तो वो वाला हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया। लेकिन जी एंड मोहन का अकाउंट ठीक ठीक पोस्ट हुआ है, तो जी एंड मोहन को हम लोगों ने क्रेडिट किया है, जो कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि रेड एंड ब्लैक को हम लोगों ने डेबिट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा ही ब्लैंक दिखाया था। तो जी एंड मोहन को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट किया, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं किया, ये इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि जी मोहन ठीक ठीक पोस्टेड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड पोस्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक में पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन रेड ब्लैक का क्या सिचुएशन है वो भी हमें नहीं बताया, तो हम लोगों ने माना कि दोनों ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, डेबिट साइड हमारा मिसिंग है। अब इसको सही कैसे करेंगे, देन हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। सबसे पहले तो रेक्टिफाई करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए डेबिट, जो नहीं किया है तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग कर लेंगे डेबिट। जी मोहन क्रेडिट होना चाहिए, जी मोहन क्रेडिट हुआ है, तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब सस्पेंस अकाउंट का जब यूज करेंगे तब एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बोल के, कितना 18 रुपीज, ठीक है। और जब हम लोग से स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, अब हम लोगों ने रेक्टिफाई कौन सी साइड को किया, डेबिट साइड को। डेबिट साइड लेजर में कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2 से होता है, तब अभी हमें जो स्टेटमेंट लिखना है वो 2 से लिखना है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 बोल के। और जो भी एरर हुआ है, तो एरर क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड जो है ये हम लोगों ने नहीं पोस्ट किया 18 रुपीज से, तो 2 डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड, ओमिटेड मतलब नहीं हुआ, ठीक है, या ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहो इंग्लिश में, फॉर ₹18। तो ये 2 से क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने रेक्टिफाई किधर करना है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लेजर में 2 से, ये देखो ये लेजर होता है, ये डेबिट साइड 2 से रिप्रेजेंट होता है, क्रेडिट साइड 22 से होता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का 6th नंबर। उसके बाद बस यहाँ पर और नहीं है, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखना सीख लिया है, तो अभी हम लोग ना इलास्ट्रेशन 1 कर सकते हैं, जहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखने बोला है, हम दिखाते हैं। ये रहा ये वाला क्वेश्चन, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी के बुक्स में हमें ये एरर को रेक्टिफाई करके देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा नहीं है कैसे रेक्टिफाई करना है, मतलब कौन से स्टेज में एरर डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है वो हम बता देंगे कि कैसे करना है। तो हम लोग इसको पॉइंट ए के अकॉर्डिंग मानेंगे कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर डिटेक्ट हुआ है, मतलब हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करना है, उसके जगह पे स्टेटमेंट लिखना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करना है, उसके जगह पे स्टेटमेंट लिखना है अगर जर्नल लेजर के बाद एरर डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते हुए हमें करना है। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100, तो हम लोगों ने जब अपने परचेज बुक का टोटल किया तो 100 रुपए का टोटल कम दिखाया, तो कैसे रेक्टिफाई होगा। तो पहले यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा, बोला है कि परचेज बुक को कम दिखाए 100 रुपए से, तो परचेज डेबिट होता है, तो इसका मतलब हम लोग का 100 रुपए का डेबिट बैलेंस कम दिख रहा होगा, तो हमारा एक्चुअली परचेज डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट और भी डेबिट होना चाहिए था 100 रुपए से, बट हम लोगों ने परचेज अकाउंट 100 से कम दिखाया है, तो 100 रुपए से कम दिखाया मतलब 100 की जगह 0 दिखाया है, मतलब 0 नहीं दिखाया, ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है। ये रॉन्ग, थोड़ा सा हम आगे साइड करते हैं, तो हम लोगों ने 100 को 0 दिखा दिया है, तो रेक्टिफाई कैसे होगा, तो रेक्टिफाई जब करेंगे तो हम लोग परचेज को कर लेंगे डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, 100 रुपए से कम दिखा है, ये रेक्टिफाई हो गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, सोल्यूशन
सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करके स्टेटमेंट फॉर्मेट का यूज करना है। अगर सस्पेंस अकाउंट का यूज करने का जरूरत हुआ तो बिल्कुल ये अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करते तो एंट्री क्या लिखते, परचेज टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वन साइडेड एरर है, लेकिन हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग का सोल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा होगा। हम लोगों ने कौन से साइड को सही किया है, डेबिट साइड को। तो डेबिट साइड लेजर में किससे रिप्रेजेंट होता है, 2 से होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर लिखेंगे क्या, लैंग्वेज, जो गलती हुआ है उसे अपने लैंग्वेज में लिख देना है, वो इंग्लिश यूज करके लिखना है, तुम लोग जैसा लिखना चाहो। तो यहाँ पर गलती ये हुआ है कि परचेज बुक 100 रुपए से कम टोटल हुआ है, तो हम ये लिख देते हैं टू परचेज बुक्स अंडर कास्ट बाई ₹100, अंडर कास्ट बाई ₹100, 100 रुपए से कम हुआ है, ऐसा करना पड़ेगा। तो मेन ये वाला सोल्यूशन है। एग्जाम में हमें बस इतना लिख के आना है, लेकिन ये समझने के लिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टू रिटर्न इनवर्ड बुक्स, सॉरी, द रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड मतलब जब हमारे पास कुछ वापस आता है उसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो हमें वापस कौन कर सकता है, हमारा कस्टमर। तो डेटर को हम लोगों ने कुछ बेचा था, उसने वो रिटर्न कर दिया 50 रुपीज का। तो वो हम लोगों ने जब रिटर्न बुक्स में लिखा कि कितने सारे कस्टमर थे, किसने कितना रिटर्न किया, और जब उसका बैलेंस को ऐड किया तो हम लोगों ने 50 से कम ऐड किया। तो रिटर्न हम लोग का क्या होता है, सेल्स रिटर्न हम लोग का डेबिट होता है, मतलब हम लोगों ने 50 रुपीज से डेबिट बैलेंस कम दिखा रखा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 50 रुपीज से, बट हम लोगों ने सेल्स रिटर्न को 50 से डेबिट नहीं किया है। मतलब गलती क्या है, सेल्स रिटर्न हमारा जितना भी है उसमें 50 बैलेंस कम दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने 50 कम ऐड किया है। तो ठीक कैसे करेंगे, तो हम ये सेल्स रिटर्न को SR लिख देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे 50 से। तो अगर हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करने का जो है मतलब राइट्स होता तो हम लोग सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस लिख देते, बट यहाँ पर हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख के दिखाने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट किया, मतलब हम लोगों ने डेबिट साइड ठीक किया है। तो डेबिट साइड किससे रिप्रेजेंट होता है, लेजर में 2 से। तो 2 लिखना पड़ेगा, और गलती जो हुआ है उसे लिखना पड़ेगा। तो 2 ऐसे लिख देते हैं। रिटर्न इनवर्ड, अब रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न एक ही बात होता है, ठीक है। तो 2 रिटर्न इनवर्ड अंडर कास्ट बाई ₹50 से ये अंडर कास्ट हुआ। फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं, बोल रहा है सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोल रहा है कि मशीनरी 250 से डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज हुआ है, तो ये राइट ऑफ होना चाहिए था, बट डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करना भूल गए। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री होता क्या है, वैसे कोई बोलना चाहेगा डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है। डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्लास में डेप्रिसिएशन करके कंप्लीट किया। जिन्होंने किया है तो जो भी हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा एंट्री, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या किया है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना भूल गए, ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या किए हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना भूल गए हैं, ठीक है। मतलब ये खाली रखे है, तो ये एंट्री नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर 0 से लिख सकते हैं। 0 से लिखने का मतलब हम लोगों ने उससे किया नहीं, ये समझाने का मतलब तरीका है, ठीक है। तो टू मशीन, मशीन हम लोगों ने क्रेडिट किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मशीन हम लोगों ने 250 से क्रेडिट किया है। अब सही कैसे करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने जो डेबिट नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे कितने से, 250 से। मशीन क्रेडिट होना चाहिए था, वो हुआ है, ठीक है। अब इसको लेकिन हमें लिखना है स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो हम लोगों ने डेबिट साइड ठीक किया है, तो डेबिट साइड लेजर में 2 से रिप्रेजेंट होता है। तो 2 क्या लिखेंगे, 2 डेप्रिसिएशन ओमिटेड, लिखा ही नहीं ना, तो ओमिटेड बाई ₹250। हम लोगों ने 250 से इसे ओमिट किया है, मतलब लिखा ही नहीं। फोर्थ नंबर,
4th नंबर में बोला है ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस मतलब 2 बार टू हिज सैलरी अकाउंट। मतलब मोहन को हम लोगों ने सैलरी पे किया है लेकिन उसके अकाउंट को सैलरी अकाउंट से 2 बार डेबिट कर दिया है। तो नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। हम लोगों ने सैलरी पे किया है तो यहाँ पर एंट्री ऐसे होता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 75 होना चाहिए था, बट हम लोगों ने सैलरी को 2 बार डेबिट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। तो हम लोगों ने ऐसा लिखा होगा, पहले एक बार लिखा सैलरी डेबिट, फिर गलती से लिख दिया सैलरी डेबिट टू कैश। कैश एक ही बार लिखा है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही गलती मानेंगे। तब इसको सही कैसे करना है, तो टू कैश क्रेडिट होना चाहिए तो हम लोगों ने किया, सैलरी डेबिट होना चाहिए तो वो भी क्या है, एक बार सैलरी एक्स्ट्रा डेबिट हो गया है तो उसको कैंसिल करेंगे टू सैलरी बोल के 75 से, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे सैलरी डेबिट होना चाहिए हम लोगों ने सैलरी डेबिट किया हुआ है। ठीक है, सैलरी टू कैश होना चाहिए, टू कैश किया हुआ है, बट एक सैलरी डेबिट एक्स्ट्रा किया हुआ है जो हमें नहीं चाहिए था तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने किधर रेक्टिफाई किया, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लेजर में कैसे रिप्रेजेंट होता है, बाई से होता है। तो हमें लिखना पड़ेगा बाई सैलरी पेड ट्वाइस बाई ₹75। 5th नंबर में ए पेमेंट ऑफ 75, ये हो गया। 5th नंबर, ए टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक्स 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल 1500 का था, वो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है कि किसी पे हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया, यानी उनसे उन्होंने हम लोगों से कुछ परचेस किया होगा तभी हम लोगों ने उस पर बिल ड्रॉ किया, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बिल जिसमें लिखा हुआ होता है कि फ्यूचर में मुझे इस पर्सन से इतना रुपए मिलने वाला है क्योंकि मैंने इसको ये चीज इतने रुपए में बेचा है, तो वो होता है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होता है क्योंकि एसेट डेबिट होता है, ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल है हमारा। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था 1500 से, तो हम लोगों ने गलती क्या किया है, बिल्स रिसीवेबल को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है, तो इसको हम लोगों ने टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया। बाकी कुछ भी गलत नहीं हुआ है कि जिसके नाम का बीआर है उसके उसमें कुछ गलती हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब ठीक कैसे करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे जो कि पहले डेबिट नहीं हुआ, होना चाहिए था, और जो क्रेडिट हो रखा है उसे हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया जो होना चाहिए था, और ये क्रेडिट को डेबिट किया कैंसिल आउट करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 2 बार हमारा मतलब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्स रिसीवेबल 3000 होना चाहिए। अब हम लोगों ने सही किधर किया, डेबिट साइड, डेबिट एंट्री सही किया, तो फिर डेबिट साइड जो है लेजर में 2 से पोस्ट होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 इनवर्टेड कॉमा के अंदर। अब जो गलती हुआ है, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3000, इन 3000 से हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एंट्री बी आर डेबिट 2 बार करके 3000। 6th नंबर में बोला है एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी although correctly entered in the sales book has been posted as 115। मतलब ये अमाउंट एरर हो गया, हम लोगों ने क्रेडिट सेल का पोस्टिंग किया, क्रेडिट सेल है हरी को, तो हरी टू सेल हो रहा है 151 से, एंट्री होना चाहिए था हरी टू सेल, बट यहाँ पर गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने सेल्स बुक हैज बीन 115 से पोस्ट कर दिया। ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स, हरी वाला ठीक पोस्ट सेल्स बुक में सही पोस्ट किया है, बट 115 से पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो 115 से क्या पोस्ट कर दिया है हम लोगों ने, हरी के अकाउंट को, तो फिर एंट्री ऐसे किया है, तो हरी ये सब ठीक लिखा है बट अमाउंट गलत किया है, हरी अकाउंट डेबिट 115 टू सेल्स, बट सेल्स हम लोगों ने ठीक किया, सेल्स गलत नहीं हुआ है, पढ़ के देख लो क्या बोला है, एन अमाउंट 151 फॉर
एक क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में जब एंटर किए हैं, मतलब सेल्स वाले बुक्स में जब एंटर हुआ है, तो सेल्स वाले बुक्स में जो एंटर हुआ है 151 से सही एंटर हुआ है, बट 115 में जो है पोस्टिंग जब किए तब 115 से कर दिए हैं, तो सेल्स जो है वो सही हुआ है। बट देखो हरी अकाउंट को ही मैंने क्यों चेंज किया, ये बात समझने वाला है, क्योंकि हम लोग सेल्स बुक में डेटर का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो डेटर का नाम लिखते हैं, तो डेटर का अमाउंट ही हम लोगों से गलती हो गया, ये देखो हैज बीन पोस्टेड एज 115, तो 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड, मतलब नाम सही लिखा हरी लेकिन अमाउंट गलत लिखा 115, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, देखो हरी होना चाहिए था डेबिट कितने से 151 से, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट हुआ है, अमाउंट भी सही हुआ है, लेकिन हरी हम लोगों ने डेबिट किया है 115 से, जो नहीं होना चाहिए, तो 2 हरी लिखेंगे, क्रेडिट कर देंगे 115 से, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, देखो सेम अकाउंट 151 से हम लोगों का डेबिट है, 115 से क्रेडिट है, तो इसका जो नेट इंपैक्ट आ रहा है वो हम लोग का डेबिट ही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, तो हरी अकाउंट डेबिट रह जाएगा, जैसे मैथ्स में होता है ना, 151 डेबिट है 115 क्रेडिट है, तो इसको नेट करेंगे तो समथिंग डेबिट ही आएगा, तो कितना डेबिट आ रहा है ये दोनों का नेट करो यानी माइनस कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है, तो ये हम लोग का 36 आ गया, हरी अकाउंट डेबिट 36, तो हम लोगों को डेबिट साइड बेसिकली सही करना पड़ेगा 36 से, तो डेबिट साइड लेजर में कैसे पोस्ट होता है, 2 से पोस्ट होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रॉन्ग पोस्टिंग बाई ₹36। सेवेंथ नंबर में बोला है कि डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ऐसा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया है कि हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है उसका हम लोगों ने, सबसे पहला बात है सही एंट्री क्या होना चाहिए, तो सतीश हमारे कस्टमर है, उनको डिस्काउंट दिया, तो हम लोग के लिए तो डेबिट ही होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सतीश। अब यहाँ पर बोला है डिस्काउंट अलाउड टू सतीश हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब हम लोग डिस्काउंट का पोस्टिंग ही नहीं किया है लेजर में, तो डिस्काउंट अलाउड का पोस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब ये हमारा जीरो, कुछ भी नहीं लिखा हम लोगों ने इसके बारे में, लेकिन सतीश हमारा सही पोस्ट हुआ है, यहाँ पर बोला है ऑल्दो द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब इनका पर्सनल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है सतीश का वो सही तरीके से हुआ है, मतलब ये हम लोगों ने सही किया है, तो रेक्टिफाई क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना है, कितने से 25 से, जो पहले नहीं हुआ, 2 सतीश 25 से क्रेडिट हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोगों को इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोगों ने डेबिट साइड सही किया है, तो डेबिट साइड लेजर में 2 से पोस्ट होता है, तो लिखेंगे 2 ओमिशन, क्योंकि ये तो ओमिट हो गया ना हम लोगों से, 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25, ठीक है, 25 से हम लोगों ने ये नहीं लिखा, तो अभी हम लोगों ने ये दो तरीके से ही क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, जहां सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है तो वहां स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, और सस्पेंस अकाउंट यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना नहीं पड़ा तो स्टेटमेंट भी नहीं आएगा, सस्पेंस आता है तो ही स्टेटमेंट आना पॉसिबल है, ठीक है, तो जब वन साइडेड हमारा जो है ब्लैंक रह जाता है कुछ भी, तो ही हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, या फिर उसके बिहाफ में हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन बोलेगा। तो ये 2 वाला तो हम लोगों ने कर लिया, ये 3 भी हम लोगों ने कर लिया है, 4 भी हम लोगों ने कर लिया, 5 वाला कर लेते हैं, ये छोटा सा है।
इसमें बोला है correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493. तो एग्जाम में ना हमें इस तरीके का देगा, तो the trial balance was out by 493 excess credit, मतलब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 493 से ज्यादा दिख रहा है। जैसे ट्रायल बैलेंस का दो साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट, तो जब टोटल हुआ तो टोटल मैच होना चाहिए, बट टोटल कितना दिख रहा है, 493 एक्सेस दिख रहा है क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस इसका मतलब बन चुका है, क्योंकि तभी तो बोल रहा है ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ है और किधर ज्यादा या कम दिख रहा है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ही बन गया, मतलब ये सिचुएशन में एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, ये सिचुएशन में एरर डिटेक्ट हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जब मिसमैच हुआ तब इन्हें लगा कि कुछ गलत हुआ है, तो इन्होंने एरर आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया। तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा था कि ट्रायल बैलेंस में जो एरर है वो 493 एक्सेस दिख रहा है क्रेडिट साइड। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू ए सस्पेंस अकाउंट, मतलब जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस हम लोग का कैसे होता है, ये रहा, ये ट्रायल बैलेंस बोला ना मैंने, ऐसे होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेजर का जो बैलेंस आता है टू बैलेंस शीट या बाई बैलेंस शीट, वो लिखते हैं। डेबिट साइड एसेट और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी और इनकम को लिखा जाता है। तो जब टोटल होता है दोनों साइड मैच होने का मतलब हो गया कि हमारा जर्नल लेजर सही हुआ है। बट बोल रहा है कि क्रेडिट साइड जितना है 493 से एक्सेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जितना है यहाँ पर 493 एक्सेस दिख रहा है। तो मैच करने के लिए हम लोगों ने डेबिट साइड में सस्पेंस 493 लिख दिया और यहाँ पर टोटल में 493 बना के इसे जो है मैच कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हमारा 493 से मिसमैच दिख रहा है। फिर हम लोगों ने ये सारे एरर डिटेक्ट किए हैं। तो अब एरर को अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर दिखने से हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसे सही करते हैं। तो इन यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है ए अमाउंट एन अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर 2020 बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो हम लोगों को 100 रुपए मिला था किसी से, बट हम लोगों ने उसका एंट्री ही नहीं किया। तो 100 रुपए जो मिला उसका एंट्री होना चाहिए, जिससे मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100। बट गलती क्या था, हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं, ओमिशन। तो रेक्टिफाई कैसे होगा, एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। The total of written inward for December has been cast 100 short. तो रिटर्न इनवर्ड बुक 100 रुपए से कम दिख रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न होता है ना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न हम लोगों ने 100 रुपए से कम दिखा है, तो फिर 100 रुपए से बढ़ा देंगे। तो गलत क्या हुआ है, हम लोगों ने सेल्स रिटर्न 100 रुपए से कम दिखा है, तो मतलब हम लोगों ने 100 की जगह 0 दिखा रखा है, मतलब कम दिखा है 100 रुपए से। तो अब हम लोग इसको सही कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे 100 रुपए से। तो एंट्री मेरा डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये एरर आइडेंटिफाई हुआ है, तो इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करके लिखेंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज क्रेडिट हो गया। फिर पॉइंट नंबर सी, तो पॉइंट नंबर सी है परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल हैज बीन पोस्टेड थ्रू परचेज डे बुक। सेम वही प्रिंसिपल एरर, ऑफिस टेबल एसेट होता है, उसको खरीदा बट परचेज बोल के दिखा दिया। तो एंट्री होना चाहिए था ऑफिस टेबल टू क्रेडिटर, बट हम लोगों ने कर दिया है परचेज टू क्रेडिटर। तो सही एंट्री क्या होगा, ऑफिस टेबल डेबिट करेंगे जो नहीं किया पहले, टू हो जाएगा परचेज, परचेज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि परचेज डेबिट किया था जो होना नहीं चाहिए था। अब यहाँ सस्पेंस का जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा सोचेगा कि क्रेडिटर क्यों लिखेंगे, टू कैश या बैंक भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री पढ़ के लग रहा है कि ये परचेज जो है क्रेडिट में हुआ, क्योंकि पेड तो कहीं नहीं बोला है। और अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि ये हम लोगों ने
पेमेंट करके परचेस किया है, तो यहाँ टू कैश होता तो यहाँ भी टू कैश होता, तो इम्पैक्ट तो कुछ आता नहीं। एंट्री तो हमारा वही ऑफिस टेबल टू परचेज ही आने वाला है, चाहे इसे क्रेडिट परचेस ट्रीट करो या फिर कैश परचेस ट्रीट करो, इसी वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है डी नंबर पॉइंट में कि 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो अगर हम लोग शोकेस बना रहे, एसेट बना रहे, तो एसेट बनाने का खर्चा एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। वो कभी भी हम लोग नॉर्मल पेमेंट लेबर का नहीं दिखा सकते। अगर हम घर पे कोई फर्नीचर बना रहे, उसके लिए मैंने किसी कारपेंटर को रखा है, तो नॉर्मली कारपेंटर ये काम करते हैं, तो कारपेंटर का दिया गया वेजेस ही तो मेरे, हम अगर मुझे कोई पूछे ये शोकेस कितने का बना है, तो हम कैसे बताएंगे कितने का लकड़ी लगा जो मैंने खरीदा, कितने का इसके साथ एडिशनल जो भी फेविकॉल वगैरह, कील वगैरह जो भी लगा है, ठीक है, वो प्लस वर्कर का जो भी पेमेंट था कारपेंटर का, वो मिला के ना हम बोलेंगे, तो वो मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो एसेट के कॉस्ट में ऐड होने का मतलब एसेट के वैल्यू को बढ़ाना। तो अगर हम लोगों ने वेजेस पेमेंट किया है फॉर फर्नीचर, तो हमें उसका नाम लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए था शोकेस अकाउंट डेबिट। शोकेस बना रहे तो शोकेस लिख देंगे टू कैश 375, बट हम लोगों ने इसे नॉर्मल वेजेस दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, वेजेस टू कैश। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, तो टू कैश सही है, तो कुछ नहीं करना है, शोकेस डेबिट करेंगे जो कि नहीं किया, टू वेजेस कर देंगे। वेजेस डेबिट हुआ था, नहीं होना चाहिए था, तो वेजेस को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, फिर परचेज 67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल एज 60। हम लोगों ने परचेज किया, परचेज मतलब ही ट्रेड पेबल होता है, परचेज करने से क्रेडिटर जनरेट होता है, तो क्रेडिटर का मतलब ट्रेड पेबल होता है, तो एंट्री होना चाहिए था परचेज टू क्रेडिटर बोलो, या परचेज टू सप्लायर, या परचेज टू ट्रेड पेबल 67 से, बट हम लोगों ने गलती से ट्रेड पेबल अकाउंट में 60 लिख डाला है, ये बोला है। तो हम लोग का एंट्री होना चाहिए था ऐसे, परचेज टू ट्रेड पेबल लिख देते क्योंकि वही लैंग्वेज यूज किया गया है। परचेज टू ट्रेड पेबल होना चाहिए था 67 से, बट हम लोगों ने परचेज तो 67 ही किया है, बट ट्रेड पेबल को 60 लिख दिया है। तो अगर हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, तो परचेज डेबिट हुआ था, परचेज डेबिट ही किया है, जितने से होना चाहिए तो उतने से किया है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रेड पेबल हमें, हम लोगों ने वो भी लिखा है बट 60 लिखा है, तो टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को और भी बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 7 रुपीज से, ठीक है। तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड कुछ नहीं आ रहा है, तो सस्पेंस से करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 रुपीज लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बोला है कि ए चेक ऑफ 200 रिसिप्ट फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड। तो अभी मैंने डिसऑनर्ड का एंट्री बताया कि चेक रिसिप्ट का ऑपोजिट एंट्री होना चाहिए। तो रिसीव करने से बैंक टू डेटर यानी पीसी जोशी, तो यहाँ पर रिवर्स एंट्री हो जाएगा पीसी जोशी टू बैंक, तो एंट्री होगा 200 से, ये होना चाहिए। अब देखते हैं गलती क्या हुआ है हम लोगों से। तो गलती हुआ है हम लोगों का कि डेबिट हम लोगों ने क्या कर दिया, वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, हम लोगों ने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट डेबिट कर दिया है 200, मतलब चेक रिसिप्ट किया है उसकी जगह उन्हें डेबिट करके दिखा दिया, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। बैंक में कोई गलती नहीं हुआ, कैसे पता चला, पढ़ के देखो। चेक 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखने वाले थे, हम लोगों को अगर डेबिट अकाउंट में पोस्ट करना है, अगर हम लोग डेबिट जो अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, तो पीसी जोशी में ही होगा ना, टू बैंक। अगर हम लोग इसका सही पोस्टिंग करें तो हमारा दो अकाउंट बनेगा, एक होगा पीसी जोशी, एक होगा बैंक अकाउंट। तो अब जब बैंक में पोस्ट होगा तो बाई साइड में पोस्ट होगा, और पीसी जोशी में पोस्ट होगा टू साइड में होगा, ये लेजर का होता है। तो लेजर में क्या होता है, अपना अकाउंट में अपना ही नाम नहीं होता है, तो पीसी जोशी में टू बैंक होगा और बैंक में हो जाएगा बाई पीसी जोशी, ठीक है। अब हम लोगों से गलती क्या हुआ है, बोल रहा है कि
हैड बीन डिसऑनर्ड, वो तो डिसऑनर हुआ है, उसका एंट्री जो होना चाहिए उसका लेजर भी मैंने दिखाया, वाज पास टू डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, अलाउंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिख दिया, मतलब पीसी जोशी के यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, डेबिट साइड में गलत लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड तो टू बैंक इधर आ रहा है ना, तो टू बैंक की जगह टू अलाउंस लिख दिया है, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया है, अलाउंस को डेबिट कर दिया है। तो अलाउंस डेबिट ये तो बता रहा है, लेकिन गलती कहां पर किया है, पीसी जोशी ने किया, क्योंकि बोला है कि डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट कर दिया है, ठीक है, तो डेबिट वाला एंट्री गलत हुआ है, सीधा बात इतना है कि डेबिट वाला एंट्री गलत हुआ है, तो डेबिट में क्या है, पीसी जोशी, तो अलाउंस डेबिट कर दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे, अलाउंस को क्रेडिट कर देंगे, इसका तो कोई काम था ही नहीं, और पीसी जोशी को डेबिट करेंगे, जो कि पहले डेबिट नहीं हुआ, होना चाहिए था। इसके बाद 1000 paid for the purchase of motorcycle for Mr. Dutt has been charged to miscellaneous expenses, तो उन्होंने एसेट खरीदा है मोटरसाइकिल, तो एसेट डेबिट होना चाहिए, मोटरसाइकिल टू, अच्छा इन्होंने एसेट खरीदा बट बिजनेस के पैसे से खरीदा है, हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस अकाउंट, हाँ 1000 पेड फॉर परचेज, मतलब उन्होंने पे किया है अपने बिजनेस से, तो ये ड्रॉइंग्स होना चाहिए, ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, ये बिजनेस का मोटरसाइकिल नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए किया होगा, तो बोल रहा है कि 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल, अगर बिजनेस का होता तो बता देता कि फॉर बिजनेस, ठीक है, तो फिर इन्होंने पर्सनल यूज के लिए जो मोटरसाइकिल खरीदा उसके लिए 1000 रुपए बिजनेस से पे किया है, तो ड्रॉइंग्स करना चाहिए था, बट उसने मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट किया है टू कैश। तो अब सही कैसे करेंगे, कैश तो जैसा है वो ठीक है, अब सही मुझे करने के लिए ड्रॉइंग्स डेबिट करना पड़ेगा और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। गुड्स अमाउंटिंग 100 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर वेयर टेकन इनटू इन्वेंट्री, जो कस्टमर ने स्टॉक रिटर्न कर दिया वो हम लोगों ने ले लिया है, तो स्टॉक रिटर्न का एंट्री क्या होगा, वही सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, बट गलती क्या हुआ है देखते हैं, बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ वाज मेड इनटू बुक्स, तो कोई एंट्री हुआ नहीं है, तो ओमिशन, अब एंट्री पास कर देंगे, तो यही वाला करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर या डेटर, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं हम, एक ही बात होता है। आई यहाँ पर बोला है सेल्स ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो सेल किया है तो सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए ना, क्रेडिट थोड़ी ना होगा, डेटर होगा, सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, बट बोल रहा है उनके अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो टू सिंह एंड कंपनी कर दिया है, तो सिंह एंड कंपनी किया है 200 रुपए, इतना तो पढ़ के समझ में आ रहा है, आगे का और एक लाइनें पढ़ लेते हैं। एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, बट सेल्स का एंट्री सही हुआ है, तो टू सेल्स होना चाहिए था, टू सेल्स ही हुआ है, बट ये गलती से डेबिट लिखते लिखते क्रेडिट कर दिया, तो अब सही कैसे करेंगे, तो पहला बात है कि सिंह एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 200 रुपए से, जो कि होना चाहिए था, टू सेल्स सही बना हुआ है, टू सिंह एंड कंपनी हो रखा है, उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग इसको फिर से ये वाले को डेबिट कर रहे हैं, सिंह एंड कंपनी डेबिट 200, अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा सस्पेंस, ये 400 हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, तो सिंह एंड कंपनी डेबिट 400 से टू सस्पेंस 400, दो बार नहीं लिखना है, मैंने बार बार बोला एग्जाम में हमें एक ही बार लिखना है। अब एक अकाउंट बनाएंगे सस्पेंस और उसमें चेक करवा देते हैं कि ये
हम लोग रेक्टिफाई करने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस जो मिसमैच हुआ था जितने अमाउंट से उतने से ही सही हो गया है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, ये रेक्टिफाइड, तो ये मेरा मेन सोल्यूशन है यहाँ से। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, कैश टू डी दास, यहाँ सस्पेंस लिखा हुआ नहीं है। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न, पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, लेजर पोस्टिंग, बाई सेल्स रिटर्न 100, ठीक है। और देखते हैं सस्पेंस वाला क्या जर्नल एंट्री है। तो ऑफिस टेबल टू परचेस, शोकेस टू वेजेस, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल, तो सस्पेंस टू ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ट्रेड पेबल 7 रुपीज से, 7 रुपीज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पीसी जोशी टू अलाउंस, ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस, तो बाय सिंह एंड कंपनी, बाई सिंह एंड कंपनी, और 400 से एंट्री होगा, ठीक है। तो अब ये टोटल अगर करेंगे तो इधर हो गया 500, इधर 7 माइनस हो जाएगा, लेजर ऐसे बैलेंस होता है, दोनों साइड टोटल कर लिया, यहाँ पर बैलेंस करके आ रहा है 493, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में इतने का ही देखो मिसमैच दिख रहा था, मतलब ये 3 डेटा के लिए मिसमैच दिख रहा था जिसके लिए हमें 493 दिख रहा था, तो 493 हमारा रेक्टिफाई करके आ गया है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, ठीक है। तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493, ये डेबिट साइड आएगा। एक्चुअली अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए, जो कि हमें पता है, क्योंकि हमें बता दिया है क्वेश्चन में कि ट्रायल बैलेंस में 493 हम लोग सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख दिए। कौन से साइड में लिखे हैं, क्रेडिट साइड में ज्यादा आया था हमारे 493, तो हम लोगों ने डेबिट साइड में 493 लिख के एडजस्ट किया होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हमें लिखना चाहिए टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493, उसके बाद ये सारा पोस्ट करना चाहिए। तो अगर मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा एरर रेक्टिफाई हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर मेरा ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, तो मेरा ये एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है। तो मान लो कि डेबिट साइड में टोटल 1000 आया था एग्जांपल, और क्रेडिट साइड में आया 1493, तो हम लोग बोलेंगे ना कि क्रेडिट साइड मेरा 1493 से ज्यादा आया। तो अब इसको अगर मुझे मैच करना है तो इधर भी 1493 होना चाहिए। तो मेरा क्रेडिट साइड एक्सेस आया है 493 से, तो उसे मैच करने के लिए मुझे डेबिट साइड में 493 लिखना पड़ा सस्पेंस से। तो अब अगर हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे तो मुझे डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में राइट ऑफ करना होता है। ट्रायल बैलेंस से जब हम लोग बैलेंस लेते हैं तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड जाता है। तो ये 493 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का बैलेंस हम लोगों ने इधर लिख लिया कि ये डेबिट अकाउंट का बैलेंस है, तो मैंने ऐसे लिख लिया 493। फिर उसके बाद जो भी सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड जर्नल एंट्री था वो अगर पोस्ट किया, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर पोस्ट करने के बाद अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब हम लोगों ने एरर को रेक्टिफाई कर लिया। इससे ये समझ में आता है कि हम लोग का क्वेश्चन सही बना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 तक किया, बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, देखने से अच्छा होगा, नेक्स्ट वाला समझ लेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।